Welcome back to my channel. Hope you are well. In our previous video, we have learnt about the meaning of economics and the well-centered definition, its introduction, meaning, definition, characteristics, criticism. Now, this is part 2. In this video, we will learn about the welfare-centered definition, its introduction, meaning, definition, characteristics, and criticisms इन बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हमने हमारी पिछली वीडियो में इकोनॉमिक्स का मतलब समझा, उसके डेफिनेशन समझे, उसके वेलफेयर डेफिनेशन समझा। अब इस वीडियो में हम वेलफेयर सेंटर्ड की बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसके डेफिनेशंस देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, क्रिटिसिज्म देखेंगे। So watch full video to understand it in a better way, and if you like the video then please like, share and subscribe too. Also join us on Instagram for the daily quiz. Link is in description. Well-centered definition. First of all, introduction of welfare centered definition. सबसे पहले हम introduction देखेंगे welfare centered definition का। Welfare-centered definition is given by the great economist of England, Professor Alfred Marshall. ये वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन दिया है इंग्लैंड के एक प्रोफेसर जिसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ही एक्सेप्टेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस माना है, ह्यूमन वेलफेयर का साइंस माना है। ही रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ वेल सेंटर्ड डेफिनेशन एंड मेड द कॉन्सेप्ट क्लियर दैट वेल्थ इज़ फॉर मैन, मैन इज़ नॉट फॉर वेल्थ। इन्होंने वेल्थ सेंटर डेफिनेशन का ड्रॉबैक हटा दिया, उन्होंने हटा दिया उसके जितने भी मतलब ड्रॉबैक्स थे कि वो ये नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को ही इम्पोर्टेंस देता है, ये सारी चीज़ों को हटा के उन्होंने इकोनॉमिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाया और वेलफेयर तक लेके आए। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जो पैसा होता है वो मैन के लिए होता है, ना कि जो पैसा होता है वो मैन के लिए होता है, ना कि मैन पैसे के लिए होता है कि वो दिन भर कमाता ही रहे और कोई एक्टिविटी ना करे। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया वेलफेयर को लाके, ये बोल के कि पहले है मैन, दूसरी प्लेस में है वेल्थ। Now the definition of welfare centered definition. First is Professor Chapman. According to him, economics is the science which studies well-spending activity of a human being. Chapman के according economics एक साइंस है जो कि well-spending activity, पैसा खर्च जो करता है वो किस एक्टिविटी पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो चीज़ों को स्टडी करता है मैन की। सेकेंड है प्रोफेसर मार्शल. Economics is the study of man's action in ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. Professor Marshall के according economics man के action को study करता है, उसकी activity को study करता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एक कॉमन वर्क होता है कोई भी जो कि मैन परफॉर्म करता है पैसे कमाने के लिए और जो ईजली सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो मैन के एक्शन को उस बिजनेस में स्टडी करता है, प्लस ये पता लगाता है कि मैन को उसकी इनकम कैसे मिल रही है और वो इसे कैसे यूज़ कर रहा है, किस पे खर्च कर रहा है। दिस वर द डेफिनेशंस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन. ये था डेफिनेशन जो कि वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डेफिनेशन इज सिंपल एंड ईजी. द डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल इज सिंपल एंड क्लियर. इट स्टडीज बोथ मैन एंड वेलफेयर एंड इट इज ईजली अंडरस्टैंडेबल. मार्शल की डेफिनेशन बहुत ईजी और सिंपल है, क्लियरली हमको लगता है कि बताता है वो कि इसमें हम मैन और वेलफेयर को स्टडी करते हैं। ये बहुत अच्छे से समझ आता है कि वो वेलफेयर को प्रमोट करता है और मार्शल की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ऊपर उठाया। सेकेंड है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. Economics is related with the study of mankind in ordinary business of life.
It means a common simple work or occupation which is easily accepted in the society and which is performed for earning wealth. It excludes all undesirable activities of abnormal persons. तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स रिलेटेड है एक मैनकाइंड की जो स्टडी करता है वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, और ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एक कॉमन वर्क होता है, एक सिंपल वर्क या ऑक्यूपेशन होता है जो कि ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है सोसाइटी। इसमें सारे एक्टिविटीज़ को हम हटा देते हैं जो कि एबनॉर्मल पर्सनस द्वारा किए जाते हैं। एबनॉर्मल पर्सन मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उनकी एक्टिविटीज़ को हम इससे हटा देते हैं। तो ये जो वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन है उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है मैन की एक्टिविटीज़ को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, और ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एक सिंपल कॉमन वर्क होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economics is a social science, so it studies the economic problem of those individuals who live in normal society and perform the economic activity. The persons who do not perform any economic activity is not the subject matter of welfare center definition. It studies the problem of only those persons who perform some economic activity. तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस है तो वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है, लेकिन वेलफेयर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है जो सोसाइटी में रह के कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और या ये कोई भी लीगल वर्क होता है जो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो वो पर्सन जो सोसाइटी में रह के इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन उनको स्टडी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टडी करता है जो कि सोसाइटी में रह के कुछ काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू मैन। According to Alfred Marshall, wealth is important, but it is not that much important that the human being is ignored. According to his definition, the economic activity should not harm to the society. In this definition, man has been kept in first place and wealth in second place. Fourth characteristic है primary importance to man. अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग वेल्थ इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, पर इतना भी इम्पॉर्टेंट, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि उसके कारण हम ह्यूमन बीइंग को ही इग्नोर कर दें। इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, पैसे कमाने की एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो कि सोसाइटी को हार्म ना करे। इसलिए इस डेफिनेशन में मैन को फर्स्ट प्लेस में रखा गया है, ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट प्लेस में रखा गया है और वेल्थ को सेकेंड प्लेस में रखा गया है। एंड फिफ्थ इज स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। According to Alfred Marshall, economics studies those activities which promote material welfare of an individual. Study of material welfare. According to Alfred Marshall के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स वो एक्टिविटी को स्टडी करता है जो कि मटेरियल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। Now what is material welfare? The welfare which is produced by wealth is known as material welfare. अब मटेरियल वेलफेयर होता क्या है? वो वेलफेयर जो कि वेल्थ की मदद से, पैसे की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम मटेरियल वेलफेयर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल जाते हैं आप, कोई भी एक बच्चा है वो स्कूल जाता है, वो कार से जाता है, वो कार उसके पापा के पैसे से ली हुई है। अब वो कार में स्कूल जाता है जिसके कारण उसको वेलफेयर मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, वो उसके लिए वेलफेयर है। तो इधर उसको वेलफेयर मिल रहा है कार की वजह से, वेल्थ की वजह से उसे वेलफेयर मिल रहा है। इसे ही हम मटेरियल वेलफेयर बोलते हैं और इसे ही अल्फ्रेड मार्शल स्टडी करता है। वो ह्यूमन वेलफेयर स्टडी नहीं करता, वो मटेरियल वेलफेयर स्टडी करता है, वो वेलफेयर जो कि मटेरियल की मदद से क्रिएट किया गया हो। Economics studies human welfare but only that part which deals with material welfare.
Thus, Marshall restricted the scope of economics to the study of only those activities which can have money measure. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी करता है, लेकिन सिर्फ उसी पार्ट को स्टडी करता है जो कि मटेरियल वेलफेयर से डील करता है, जहाँ पे पैसे के द्वारा वेलफेयर किया जाता है, गुड्स मटेरियल के द्वारा वेलफेयर होता है, उसी को इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मार्शल ने स्कोप इकोनॉमिक्स का छोटा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मनी मेजर की एक्टिविटीज तक रख के, सिर्फ वो एक्टिविटीज जो कि हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मटेरियल वेलफेयर, वहां तक रख के उसने उस इकोनॉमिक्स के स्कोप को नैरो बना दिया है। नाउ द क्रिटिसिज्म्स ऑफ वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन के। First criticism of welfare center definition is ordinary business of life is not clear. In the definition of Alfred Marshall, he has used the word ordinary business of life. It is confusing and faulty. It is difficult to decide which is ordinary business of life and which is not ordinary business of life. अल्फ्रेड की डेफिनेशन में उसने एक वर्ड यूज़ किया ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है कोई भी एक सिंपल कॉमन ऑक्यूपेशन जो कि परफॉर्म किया जाता है पैसे कमाने के लिए और जो सोसाइटी ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसने ये नहीं बताया कि कौन सा काम उस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में इंक्लूड होगा और कौन सा नहीं होगा, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग और फॉल्टी है, बहुत एकदम कंफ्यूज कर देता है। इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म बना वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन का कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेलफेयर इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम्स. Every time to do welfare in the society with the help of goods and materials is not possible. Sometimes goods or materials is not profitable for the society. Goods like wine, cigarette, etc. Second characteristics है welfare हर समय possible नहीं है, हर समय हर टाइम वेलफेयर करना सोसाइटी में गुड्स और मटेरियल्स की मदद से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट नहीं होती है, प्रॉफिटेबल नहीं होती है, वो फ़ायदा नहीं करती है बल्कि नुकसान करती है, जैसे गुड्स लाइक वाइन, सिगरेट, ये सारी चीज़ें से वेलफेयर नहीं होता। तो मार्शल बोलता है कि हर समय मटेरियल वेलफेयर होना ही चाहिए, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म है वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन का, क्योंकि मटेरियल वेलफेयर हर टाइम हम करें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई गुड्स बहुत हार्मफुल भी होती है। Third criticism of welfare center definition is narrow scope of economics. Marshall has made the scope of economics so narrow because it is not studying non-economic activity and the work which is related with social welfare. There are so many activities necessary in society, but it does not provide any money. Thus, activity is not included in the definition of Alfred Marshall, due to which the scope of economics had become narrow. मार्शल ने इकोनॉमिक्स के स्कोप को नैरो बना दिया है, छोटा बना दिया है, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं स्टडी करता, वो एक्टिविटी स्टडी नहीं करता जिसमें पैसे नहीं है, और ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पैसे मटेरियल से भी बढ़ के काम करना होता है, वेलफेयर होता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है करनी सोसाइटी में, और अल्फ्रेड मार्शल ये सारी चीज़ों को स्टडी नहीं करता, वो इससे बाहर है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन का, जिसके कारण इकोनॉमिक्स का स्कोप नैरो हो गया है, छोटा हो गया है। फोर्थ क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ ओनली सोशल साइंस. Marshall's definition studies those people who lives in society. In economics, we study the behavior of all those people who live in society, but the definition of Marshall do not give any importance to the person who remains isolated from the society.
तो ये एक क्रिटिसिज्म है वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन का कि मार्शल की डेफिनेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टडी करती है जो कि सोसाइटी में रहती है, उन लोगों को स्टडी नहीं करती जो लोग अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब सोसाइटी से अलग कर देते हैं, जैसे कि कोई साधु वगैरह हो गए, वो लोग को वो स्टडी नहीं करती है, जबकि वो लोग भी कोई रोल परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में, बट मार्शल की डेफिनेशन उनको स्टडी नहीं करती है। Fifth criticism of welfare-centered definition is Marshall's definition is materialistic. Welfare is a matter of individual's own consideration. There are many material and activity which do not promote human welfare. Material welfare is only possible with the help of money. According to Marshall, money is a measurement of human welfare. फिफ्थ क्रिटिसिज्म ये है कि मार्शल की डेफिनेशन मटेरियलिस्टिक है। वेलफेयर सबका अपना अपना मैटर होता है, जिसको जैसे करना है वो वैसे करता है, लेकिन जो मार्शल है वो बोलता है जो वेलफेयर होता है वो सिर्फ मटेरियल के टर्म्स पे होना चाहिए, वो मटेरियल वेलफेयर होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वेलफेयर होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। मटेरियल वेलफेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनी की मदद से ही पॉसिबल है, जो कि हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए बोला जाता है मार्शल की डेफिनेशन मटेरियलिस्टिक है। वो हर टाइम मटेरियल वेलफेयर बोलता है, ना कि वो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करता है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन का। Hope you have understood. Thank you for watching the video. If you like the video, then like, share and subscribe, and also join us on Instagram for daily quiz. ID is in description box, you can check. And also to know about the scarcity center definition, watch part 3 will be soon out. And देखने के लिए थैंक यू वीडियो को। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप इस वीडियो से सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी में भी हमें ज्वाइन करें, जहां पे डेली क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। और स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन के लिए पार्ट 3 देखें। थैंक यू।